सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक सुप्रसिद्ध कविता का पाठ करने वाले हैं। तो उस कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। अब सबसे पहले हम इस शीर्षक को समझते हैं, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा, तो पुष्प का अर्थ होता है फूल, कुसुम, सुमन, है ना। आप सभी परिचित होंगे फूल से, ठीक है। इसके बाद है अभिलाषा। तो अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, चाहत, आकांक्षा। तो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि पुष्प की अभिलाषा यानी कि एक फूल की अभिलाषा। ऐसा कहीं हो सकता है कि फूल की भी कोई अभिलाषा हो, पुष्प की कोई चाहत हो कि वो भी कुछ मांगे इंसान से। तो चलिए ये जानने के लिए हमें इस कविता का पाठ करना होगा, ठीक। इस कविता को आरंभ करने से पहले हम उसके परिचय यानी कि उससे परिचित हो जाते हैं, ठीक है। तो कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। रचयिता यानी कि इस कविता के रचनाकार यानी कि इसको लिखने वाले, तो हम कविता के जो भी लिखने वाले होते हैं उसे रचयिता कहते हैं, उसे लेखक नहीं कहते, ठीक है। क्योंकि कविता की सृजन की जाती है और कविता की रचना की जाती है, इसी कारण हम कविता के रचयिता कहते हैं, ठीक है। तो इस कविता के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। इसके बाद है भाषा। तो इस कविता की भाषा है सरल एवं खड़ी बोली। तो सरल एवं खड़ी बोली जो कि आसानी से, सरलता से समझ में आ सके, वैसी भाषा होती है सरल एवं खड़ी बोली, ठीक है। इस कविता की शैली है प्रतीकात्मक, आत्मपरक तथा भावपरक। इस कविता में जिस रस का प्रयोग किया गया है वह है वीर रस। वीर रस यानी कि जिसे सुनते ही हमारे नस नस में जोश भर जाए, ठीक है। तो वैसे जो भी रस होते हैं वो कहलाते हैं वीर रस। गुण, तो इस कविता में जो गुण है वह है ओज, क्योंकि जब वीर रस का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर गुण जो होता है वो ओज होता है। इसके अलावा है छंद। तो इस कविता में छंद है तुकांत मुक्त, ठीक है। कविता, तो यह कविता युग चरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित की गई है, ठीक है। आपके मस्तिष्क में ये सवाल अवश्य घर कर रहा होगा कि जिस कविता की इतनी सारी विशेषताएं हैं उस कविता के जो कवि हैं वो कौन हैं, ठीक है। आपके मन में ये जरूर जानने की इच्छा हो रही होगी उनके बारे में कि वो कवि क्या थे, है ना, उन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं की। तो चलिए हम कविता प्रारंभ करने से पहले इस कविता के कवि यानी कि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी यानी कि 1889 ईस्वी को हुआ था और उनका जन्म स्थान यानी कि बर्थ प्लेस था बाबई, मध्य प्रदेश, ठीक है। उनके पिता यानी कि उनके फादर का नाम था पंडित नंदलाल चतुर्वेदी, ठीक है। इसके बाद है शिक्षा। तो किसी भी मनुष्य के जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी कि वो कैसा होगा ये उसकी शिक्षा पर ही निर्भर करता है। तो उनकी शिक्षा हुई थी प्राथमिक शिक्षा के बाद घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, गुजराती भाषा का अध्ययन, यानी कि उन्होंने घर पर ही रह करके अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला एवं गुजराती भाषा का अध्ययन किया था, ठीक है। अब चलते हैं हम भाषा शैली पर। तो हमारे कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा शैली जो थी, उनकी भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण, जो कि आसानी से समझ में आ सकती थी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी कविता
में जो भाषा का प्रयोग किया वह सरल एवं प्रवाहपूर्ण थी, ठीक है। और उनकी शैली थी मुक्तक। फिर है उनकी प्रमुख रचनाएं। तो आपके मन में भी ये जानने की उत्सुकता होगी ना कि हमारे जो कवि हैं उन्होंने पुष्प की अभिलाषा के अलावा भी और कौन कौन सी रचनाएं की थी। तो उनकी कुछ मुख्य मतलब कि प्रमुख रचनाओं का मैंने यहाँ पर संकलन किया है, मैंने उसके नाम लिखे हैं। तो उनकी जो मुख्य कृति थी वह थी हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी। तो हिम तरंगिनी जो कविता संग्रह थी वह साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत की गई थी, यानी कि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और वो किस साहित्य के लिए मिला था? तो हिम तरंगिनी, ठीक है। इसके अलावा उनकी रचनाएं थी माता, युग चरण और समर्पण आदि। तो युग चरण, तो आपको पता है कि हम जो कविता पढ़ने वाले हैं पुष्प की अभिलाषा, वह कहाँ से ली गई है? युग चरण से, ठीक है। तो श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि थे, है ना, जिनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था, ठीक है। अब आप सोचिए कि उनको आखिर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया क्यों गया? तो उनकी जो ये श्रेष्ठ रचनाएं हैं उसी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था, ठीक है। अब आते हैं हम उनकी मृत्यु पर, ठीक है। तो मैंने आपको इनके जन्म का समय बताया था सन 1889, यानी कि 1889, ओके। उसके बाद हम चलते हैं उनकी मृत्यु। तो उनकी मृत्यु हुई थी सन 1968, यानी कि 1968 ईस्वी में, ठीक है। और उनका साहित्य में स्थान, अब हम आते हैं कि उनका साहित्य में क्या स्थान था, यानी कि उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना कौन सा योगदान दिया, यानी कि किस प्रकार की रचनाएं की। तो उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्णतया ओतप्रोत होने के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में आपका मूर्धन्य स्थान है। तो हमारे जो कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी, उन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि उन्हें भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और वो इसलिए दी गई थी क्योंकि उनकी जो कविताएं होती थी, उनकी जो रचनाएं होती थी, वह राष्ट्रीय भावना यानी कि देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होती थी, यानी कि भरी हुई होती थी। उसमें देश प्रेम की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी होती थी और उनकी रचनाओं के माध्यम से न जाने कितने वीरों के नसों में जोश भर गया और कितने ही वीर श्रेष्ठ पर चले गए, जिन्हें आज भी हम याद करते हैं और वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। लोग आज भी उन्हें पढ़ते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। तो आज हम भी उनकी एक कविता पढ़ेंगे, ठीक है। और उनकी कविताएं में एक और बात थी कि राष्ट्रीय चेतना में, जो राष्ट्रीय चेतना के जो कवि थे, उनमें इनका स्थान जो था वो बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए, अब जिस कविता के बारे में हमने इतनी विशेषताएं सुन ली, उस कविता का भी पाठ आरंभ करते हैं, ठीक है। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है हमारी कविता पुष्प की अभिलाषा। तो इस कविता से जुड़ी एक कहानी भी है प्यारे बच्चों। यह कहानी तब की है जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था। यह बात है सन 1921 की, जब हमारे देश में असहयोग आंदोलन जोरों पर था। उस समय जगह जगह यानी कि विभिन्न स्थानों पर देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानी आवाज़ उठा रहे थे। उसी समय हमारे जो कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी आवाज़ उठाई, तो उन्हें 10 माह की कठोर कारावास की सज़ा हुई। उस सज़ा के दौरान उन्होंने
जेल में ही एक कविता की रचना की, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों को बल मिल सके, उनके आत्मविश्वास को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसमें साहस भरने के लिए, बल भरने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने एक कविता की रचना की। और यह कविता और कोई नहीं, यही कविता थी पुष्प की अभिलाषा। तो चलिए आज हम भी पढ़ते हैं पुष्प की अभिलाषा। इस कविता में उन्होंने अपने देश प्रेम की भावना को फूल के माध्यम से उजागर किया। क्योंकि हमारा हृदय बहुत कोमल है, उसी प्रकार फूल भी बहुत ही कोमल होता है। तो उन्होंने अपने मन की बातों को, अपने राष्ट्र प्रेम की भावना को एक फूल के माध्यम से स्पष्ट किया है, उजागर किया है। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं उनकी यह कविता पुष्प की अभिलाषा और जानते हैं कि इसमें उन्होंने किस प्रकार से राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर किया है। ठीक है, तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो अब चलते हैं इस कविता के भावार्थ पर और समझते हैं कि फूल क्या कह रहा है। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, यानी कि एक फूल एक वनमाली से कह रहा है। वनमाली कौन है? तो जो वन यानी कि गार्डन, बगीचे है ना, उसकी जो देख रेख करता है उसे हम कहते हैं वनमाली यानी कि गार्डनर। ठीक है, तो एक फूल एक गार्डनर से यानी कि वनमाली से अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करता है और वो बताता है कि वो क्या चाहता है। ठीक है, तो फूल जो है वो कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, यानी कि फूल ये नहीं चाहता कि वह सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। तो सुरबाला, सुरबाला का अर्थ होता है अप्सरा। हिंदू सभ्यता के अंतर्गत इंद्र के राज दरबार में यानी कि इंद्र की सभा में जो अप्सराएं होती थी वो बहुत ही खूबसूरत होती थी और वे अपनी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए फूलों से श्रृंगार किया करती थी, यानी कि अपने बालों में फूल लगाया करती थी, जिससे उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती थी, यानी कि उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते थे। यानी कि हमारा जो फूल है, जो पुष्प है, वो ये नहीं चाहता कि वह किसी अप्सरा के बालों में है ना गुथा जाए, यानी कि गहने के रूप में वह गुथा जाए, यानी कि वह बंद कर नहीं रहना चाहता। किसी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वो उनके केशों में बंधना नहीं चाहता। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि वो और क्या नहीं चाहता। तो चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। तो आप देख रहे हो कि प्रेमी माला, तो प्रेमी माला क्या होता है बच्चों? तो प्रेमी माला का अर्थ है माला, गार्लैंड, है ना। आपने शादी विवाह में देखा होगा कि एक रस्म होती है वरमाला। ठीक है, तो वरमाला में वर और वधू एक दूसरे को माला पहनाते हैं और एक परिणय सूत्र में बनते हैं, यानी कि एक हो जाते हैं, विवाह में बन जाते हैं। तो हमारा जो पुष्प है, जो फूल है, वह प्रेमी माला में भी नहीं बनना चाहता। फूल जो है वो ना तो सुरबाला के गहनों में गुथा जाना चाहता है, यानी कि ना तो वो किसी अप्सरा के बालों में उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए बनना चाहता है और ना ही किसी प्रेमी माला में, यानी कि वो ना ही तो किसी के विवाह में उनके माला में बनना चाहता है। माला देखा होगा ना आपने कि विवाह शादियों में माला का प्रयोग किया जाता है, वर एवं वधू एक दूसरे को माला पहनाते हैं, है ना। तो हमारा जो पुष्प है वह प्रेमी माला में भी नहीं बंधना चाहता। और चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। तो हमारा जो पुष्प है वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं सम्राटों के सब, सम्राट यानी कि जो राजा महाराजा होते थे वो कहलाते हैं सम्राट, और शव मतलब कि मरने के बाद जो उनका शरीर होता है उसे हम कहते हैं शव। तो हमारा जो पुष्प है वो हरि से यानी कि
विष्णु। हमारे हिंदू सभ्यता में हरि का अर्थ होता है विष्णु। तो हमारा जो पुष्प है वो हरि से प्रार्थना करता है कि हे हरि, मैं सम्राट के सौ पर भी नहीं चढ़ना चाहता, है ना। और वह क्या नहीं चाहता, तो चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं। और वह ये भी नहीं चाहता कि उसे देवताओं के सिर पर भी चढ़ा जाए। और क्या किया जाए, भाग्य पर इठलाऊं। मतलब कि पुष्प नहीं चाहता कि उसे किसी भगवान के चरणों में या उसके शीश पर चढ़ाया जाए, है ना। लोग अक्सर भगवान के पूजा पाठ में काम आने पर अपने भाग्य पर इठलाते हैं, अपना गौरव समझते हैं, ठीक है। तो ये पुष्प भगवान पर भी चढ़ना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसे ईश्वर को समर्पित किया जाए और जिससे वह अपने भाग्य पर इठलाए, गौरव महसूस करे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पुष्प चाहता क्या है। वह ना तो किसी अप्सरा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसके गहनों में गूंथना चाहता है और ना ही प्रेमी माला में बंधना चाहता है, और क्या नहीं चाहता, तो ना ही वो किसी सम्राट के सौ पर ही जाना चाहता है, और वो ना ही किसी भगवान के ऊपर ही चढ़ना चाहता है। तो आखिर वह पुष्प चाहता क्या है, आखिर वह फूल चाहता क्या है। तो इसे जानने के लिए तो हमें आगे की भी पंक्तियां पढ़नी होंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली। तो पुष्प जो है वो कहता है कि वनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना। यानी कि वो गार्डनर से कहता है, जो कि बाग बगीचे की देखभाल करता है, उसे हम कहते हैं गार्डनर। तो वो उसे कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और क्या करना, तो उस पथ में देना तुम फेंक, मतलब कि उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। अब आप देख रहे हो एक शब्द है यहाँ पर पथ। पथ संस्कृत से लिया गया शब्द है जो कि हिंदी में ज्यों का त्यों ही आ गया है, ठीक है। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पाथ, ठीक है। तो हमारा जो पुष्प है, जो फूल है, वो कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और फेंक देना। कहाँ पर फेंक देना, तो उस रास्ते में फेंक देना। तो किस रास्ते की बात कर रहा है ये पुष्प, वो कहाँ पे चाहता है कि वनमाली उसे फेंक दे, तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो वो कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, यानी कि देश की रक्षा में, देश के लिए जो भी वीर हैं, जो भी सिपाही हैं, वो अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, जो कि अपने आप को बलिदान करने के लिए, देश पर मर मिटने के लिए, है ना। जिस रास्ते से होकर वे जाते हैं उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना, ताकि जब वो उस रास्ते पर से गुजरे तो उनके पैरों में कोई भी कंकड़ पत्थर ना चुभे, और जब मैं उन वीरों के द्वारा, उन सिपाहियों के द्वारा उनके पैरों से रौंदा जाऊंगा, तब जाकर मुझे अपने आप पर गौरव महसूस होगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो पुष्प है वो देश के लिए आत्मसमर्पित होना चाहता है, अपना बलिदान देना चाहता है। पुष्प नहीं चाहता कि उसे किसी अप्सरा के सुंदरता बढ़ाने के लिए उसके गजरों में लगाया जाए, और ना ही वो किसी के प्रेमी माला में बनना चाहता है, और ना ही वो किसी सम्राट के शव पर ही बिछना चाहता है, और ना ही किसी के ईश्वर के सिर पर ही चढ़ना चाहता है। वो तो बस इतना चाहता है कि जो भी वीर सिपाही हैं, जो देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देश के लिए न्यौछावर होने के लिए चल दिए हैं, अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके, तो उसी रास्ते पर वो बिछना चाहता है, यानी कि अपने देश पर मर मिटना चाहता है। तो अवश्य ही आपको भी इस कविता से उस पुष्प की देश के प्रति जो राष्ट्र भावना है, जो भक्ति की भावना है, जो देश पर मर मिटने की जो भावना है, वो आपको भी इस कविता के माध्यम से स्पष्ट हुआ होगा कि ये फूल किस प्रकार अपने देश पर मर मिटने को तैयार है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब आगे इस कविता के काव्य सौंदर्य पे, ठीक है। क्योंकि किसी भी कविता में काव्यगत सौंदर्यता का विशेष महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं इस कविता का काव्यगत सौंदर्य। तो सबसे पहले है कि कवि ने फूल के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने राष्ट्र प्रेम, अपने
देश प्रेम की भावना को एक फूल के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे कि फूल नहीं चाहता किसी अप्सरा की सौंदर्यता को बढ़ाना, यानी कि वो नहीं चाहता कि कोई अप्सरा अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग अपने गजरे में लगाने के लिए करे। इसके अलावा वह ना तो किसी प्रेमी माला में बंधना चाहता है और ना ही किसी सम्राट के सौ पर चढ़ना चाहता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे हरि, मैं किसी सम्राट के सौ पर भी नहीं जाना चाहता, और वो ये भी कहता है कि वो किसी भगवान के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहता और ना ही सिर पर चढ़ के अपने भाग्य पर इतराना चाहता है। वह तो बस इतना चाहता है कि वनमाली, यानी कि जो बाग बगीचे की देखभाल करता है, वो उसे तोड़ करके वहाँ फेंक दे जहाँ पर से, जिस रास्ते पर से इस देश के वीर सिपाही गुजरते हैं। फूल वैसे वीर सिपाही के रास्तों में बिछना चाहता है जो अपना सर्वस्व अपने देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ, अपना तन मन धन अपने देश के नाम कर देते हैं, अपना बलिदान कर देते हैं इस देश के लिए। तो वो फूल उन वीर सिपाहियों के रास्ते में बिछना चाहता है ना। और इस प्रकार वो फूल अपने राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर कर रहा है। यानी कि हमारे जो कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी, वो एक फूल के माध्यम से इस कविता में अपने राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर किया है ना। और न जाने कितने वीर सेनानियों में एक प्रोत्साहन जगाया है, अपने देश के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर किया है, जगाया है, और अभी भी जगाते हैं। और अभी तो हमें भी जगा रहे हैं, है ना। हमारे अंदर भी राष्ट्र प्रेम की भावना उत्सर्जित हो रही है कहीं ना कहीं। आगे है, कवि सम्मान प्राप्ति की अपेक्षा देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ प्राण उत्सर्ग करने में गौरव मानता है। यानी कि हमारे जो कवि हैं वह अपने राष्ट्र के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करने में, निस्वार्थ भावना से अपना बलिदान करने में, अपना त्याग करने में ही अपना सम्मान महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, ना कि सम्मान पाने में, है ना। इसके अलावा है भाषा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने इस कविता में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह है सरल एवं खरी बोली, जो कि बिल्कुल आसानी से, सरलता से, सुगमता से सभी की समझ में आ सके, है ना। फिर है शैली। तो उन्होंने इस कविता में जिस शैली का प्रयोग किया है वह है प्रतीकात्मक, आत्मपरक और भावात्मक। यानी कि जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर उस कविता की जो भावार्थ हैं वो हमारे मस्तिष्क से होते हुए हमारे हृदय तक पहुंचती है और हमारे कण कण में देश के प्रति राष्ट्र भावना के भाव को उत्सर्जित करती है। और न जाने किन किन लोगों के अंदर ये राष्ट्र प्रेम की भावना को उत्सर्जित कर रही होंगी, है ना। और इस कविता में जिस रस का प्रयोग हुआ है वह भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस कविता में वीर रस का प्रयोग हुआ है, जो सभी के हृदय में, सबके कण कण में जोश भर देता है ना। उनके अंग अंग से देश के प्रति मर मिटने का जज्बा जागृत होने लगता है, देश के प्रति सर्वस्व त्यागने का जी करता है। तो ये है वीर रस, है ना। और गुण ओज। और जब कविता में वीर रस का प्रयोग होता है तो गुण स्वतः ही ओज हो जाता है, क्योंकि जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे चेहरे पर एक विशेष ओज होता है, हमारे चेहरे से एक अलग ही चमक होती है। उस कविता को पढ़ने से हमारे रोम रोम में जोश भरता है ना। इस कविता में शब्द शक्ति है अविधा एवं लक्षणा। इसके अलावा है अलंकार। तो इस कविता में जिस अलंकार का प्रयोग किया गया है वह है अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश। छंद, यानी कि इस कविता में जिन छंदों का प्रयोग किया गया है वह है तुकांत मुक्त। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता पुष्प की अभिलाषा, जिसमें पुष्प अपने राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त कर रहा है।
और हमारे जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने राष्ट्र प्रेम की भावना को एक फूल के माध्यम से उजागर किया है। तो ये थी हमारी कविता। अब वो घड़ी आ गई है कि मैं अब आप सभी से अलविदा कहूँ, आप सभी से विदा लूँ। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।